नमस्कार दोस्तों, आज है 13 जुलाई 2020 और मैं स्वागत करता हूं आपका युवा एंड डेली करंट अफेयर्स में। पीडीएफ का लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, आप वहां से डाउनलोड कर सकते हैं। और इस क्विज के बाद में आपसे एक क्वेश्चन पूछा जाएगा जिसका आंसर आपको कमेंट के माध्यम से देना है, और वो क्वेश्चन ऐसा है कि एग्ज़ाम्स में काफ़ी पूछा जाता है। तो इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखें। और साथ ही साथ हमने जो क्वेश्चंस हैं उनके साथ डिस्क्रिप्शन ऐड किया हुआ है ताकि आप उन क्वेश्चंस को अच्छे से समझ सकें। और अगर कभी कोई स्टैटिक जीके का क्वेश्चन भी उनसे रिलेटेड अगर हो तो वो भी आपका कवर होता हुआ चलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं अपना पहला क्वेश्चन, जो है 11 जुलाई को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। आपको बताना है कि विश्व जनसंख्या दिवस की शुरुआत कब हुई थी। अब देखिए, अगर हम बात करें कि विश्व जनसंख्या दिवस की, तो ये एक तरह से हो गया स्टैटिक जीके में भी आता है, क्योंकि इसकी शुरुआत कब हुई थी स्टैटिक जीके का क्वेश्चन हो गया। और इसकी थीम जो हो गई वो हो गई हमारे करंट अफेयर्स की। ऑप्शन देख लेते हैं इसके। ए है 1975, बी है 1992, सी है 1987 और डी है 2001। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1987। देखिए, 11 जुलाई 2020 को संपूर्ण विश्व में विश्व जनसंख्या दिवस के रूप में मनाया गया। और 11 जुलाई 1987 में दुनिया की आबादी ने 5 अरब का, कितने का, 5 अरब का आंकड़ा पार किया था। और इसी के चलते संयुक्त राष्ट्र ने यह दिन जनसंख्या दिवस के रूप में मनाने का फैसला किया। और वर्तमान में विश्व की जो जनसंख्या है वो है 7.8 अरब। और यह दिवस जो है 1989 से मनाया जा रहा है। और वर्ष 2020 की जो थीम थी वो थी कोविड-19 की रोकथाम, महिलाओं और लड़कियों के स्वास्थ्य और अधिकारों की सुरक्षा कैसे हो। आपको ये थीम जो है वो याद करते हुए चलना है, सारी की सारी जितने भी हैं, क्योंकि इनसे एक क्वेश्चन जरूर बनता है। हमारा एक वीडियो है जिसमें जून की हमने पूरी थीम ऐड की है, और वो आप वीडियो देख सकते हैं, उसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। चलिए बढ़ते हैं दूसरे प्रश्न की ओर, जो है भारत के रक्षा मंत्रालय का अमेरिकी बोइंग कंपनी के साथ कितने अपाचे हेलीकॉप्टर मुहैया कराने के लिए समझौता हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 15, बी है 18, सी है 22 और डी है 25। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 22। देखिए, पूर्वी लद्दाख में एलएसी पर भारत और चीन में जारी सैन्य तनाव के बीच भारतीय वायुसेना को बोइंग से हुए करार के तहत कुल 22 अपाचे हेलीकॉप्टर जो हैं वो मिल गए हैं। और अमेरिकी कंपनी बोइंग ने बयान जारी कर करार के अनुरूप वायुसेना को सभी 22 अपाचे हेलीकॉप्टर की आपूर्ति कर दी है। और इस तरह से बोइंग ने वायुसेना को 22 अपाचे और 15 चिनूक समेत कितने 37 हेलीकॉप्टर मुहैया कराए हैं। चलिए बढ़ते हैं तीसरे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में चर्चा में रहे चीन के उइगर मुस्लिम। यहाँ पर याद रखना है आपको, उइगर मुस्लिम चीन के किस प्रांत में रहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है वुहान, बी है शिनजियांग, सी है मकाऊ और डी है झेजियांग। इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है शिनजियांग। देखिए, हाल ही में चर्चा में रहे उइगर मुस्लिम जो हैं वो चीन के शिनजियांग प्रांत के निवासी हैं। और चीन के शिनजियांग प्रांत के उइगर मुस्लिमों पर चीन में लगातार अमानवीय व्यवहार किया जा रहा है, और उन्हें क्या है, कैंपों में रख करके प्रताड़ित किया जा रहा है। अभी हाल ही में हुई उइगर मुस्लिमों के खिलाफ मानवाधिकार उल्लंघन को लेकर अमेरिका ने चीन की सत्तारूढ़ पार्टी जो है कम्युनिस्ट पार्टी, उसके वरिष्ठ अधिकारियों पर प्रतिबंध भी लगा दिए हैं। चलिए बढ़ते हैं चौथे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में मोहन बागान फुटबॉल फुटबॉल क्लब जो है उसका विलय एटीके में हुआ है। आपको बताना है कि नए क्लब, अब जो नया क्लब है उसको क्या कहा गया है, एटीके मोहन बागान प्राइवेट लिमिटेड, इसके तौर पर पंजीकृत कराया गया है या रजिस्टर्ड कराया गया है। और इस कंपनी के निदेशक मंडल में भारतीय क्रिकेट टीम का कौन सा पूर्व सदस्य शामिल है, ये आपको बताना है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है मोहम्मद अजहरुद्दीन, बी है राहुल द्रविड़, सी है सौरभ गांगुली और डी है सचिन तेंदुलकर। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है सौरभ गांगुली। देखिए, हाल ही में मोहन बागान फुटबॉल क्लब, कौन सा, मोहन बागान फुटबॉल क्लब का विलय जो है वो एटीके में हुआ है, और नए क्लब को एटीके मोहन बागान प्राइवेट लिमिटेड के तौर पर पंजीकृत कराया गया है। और इस कंपनी के निदेशक मंडल की टीम में जो मंडल है, सॉरी, जो निदेशक मंडल है उसमें टीम इंडिया के पूर्व कप्तान व बीसीसीआई के मौजूदा अध्यक्ष सौरभ गांगुली भी शामिल हैं। और इसके अलावा जो मोहन बागान की विरासत को बरकरार रखते हुए उसकी जो जर्सी है उसके हरे और मरून रंग को बरकरार रखा गया है। और इसके अलावा जो इसका लोगो है उसमें मोहन बागान का नौका वाला चित्र ही है। चलिए बढ़ते हैं पांचवें प्रश्न की ओर। हाल ही में जारी किए गए आंकड़ों के अनुसार बैंकों ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योगों या फिर एमएसएमई के लिए अब तक कितने करोड़ का ऋण मंजूर किया है। ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 50,000 करोड़, बी है 1 लाख करोड़, सी है 1.2 लाख करोड़ और डी है 1.5 लाख करोड़।
इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी, जो है 1.2 लाख करोड़। देखिए, बैंकों ने सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग या फिर एमएसएमई के लिए अब तक लगभग 1.2 लाख करोड़ का कर्ज मंजूर किया है। और यह कर्ज जो है वो 3 लाख करोड़ रुपए के इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम, आपको याद रखना है कि किस स्कीम के तहत दिया जा रहा है, इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी स्कीम के तहत मंजूर किया गया है। और कोविड-19 महामारी से एमएसएमई क्षेत्र जो है वो बुरी तरह से प्रभावित हुआ है। और इस क्षेत्र को मदद देने के लिए सरकार ने 100% सरकारी गारंटी वाली ECLGS की घोषणा की है। और यह योजना जो है प्रधानमंत्री मोदी द्वारा घोषित 20 लाख करोड़ रुपए के आत्मनिर्भर पैकेज का हिस्सा है। और जो इतना ज़्यादा, जो 3 लाख करोड़ रुपए का इमरजेंसी क्रेडिट लाइन गारंटी के तहत जो ऋण दिया जा रहा है, वो इसलिए भी दिया जा रहा है कि एमएसएमई जो है वो उद्योग की रीढ़ है। मतलब सबसे ज़्यादा लोग उसमें काम करते हैं, सबसे ज़्यादा रोजगार जनरेट करती है। और अभी आपने सुना होगा कि भारत दूसरे नंबर पर पहुंचा है किसके मामले में, पीपीई किट और मास्क बनाने में, N95। तो वो भी एमएसएमई की ही बदौलत पहुंचा है इतनी जरिए। क्योंकि चीन ने क्या किया था कि घटिया, आपको याद होगा कि चीन ने घटिया पीपीई किट उपलब्ध करवाई थी, जिसको जब लोगों ने इस्तेमाल किया, भारत के जो डॉक्टर थे उन्होंने इस्तेमाल किया, तो वो बिल्कुल ऐसी थी, ये कहा जा रहा है कि इस तरह की थी, उन्हें पहनने से पहले ही वो खराब होती चली जा रही थी। तो उसको सब वापस किया गया था। और उसके बाद भारत की जो एमएसएमई सेक्टर है उसने पूरा ये जिम्मा अपने ऊपर उठाया था। और आज भारत दूसरे नंबर पर है इसके निर्माण में। तो इसलिए एमएसएमई पर ज़्यादा जोर दिया जाता है कि जितनी ज़्यादा सुदृढ़ एमएसएमई होगी उतनी ही ज़्यादा हमारी जो देश की इकोनॉमी है वो मजबूत होती चली जाएगी। चलिए देखिए, आंकड़ों के अनुसार जो है एसबीआई ने इस योजना के तहत सबसे ज़्यादा 20,788 करोड़ रुपए का कर्ज मंजूर किया है। और जबकि पंजाब नेशनल बैंक है उसने 8,977 करोड़ रुपए का कर्ज आवंटित किया है। चलिए बढ़ते हैं छठे प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स के द्वारा जारी किए गए रैंकिंग में मुकेश अंबानी किस स्थान पर हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 10वें, बी है 12वें, सी है 7वें और डी है 9वें। उसका सही उत्तर ऑप्शन सी, जो है 7वें। देखिए, हाल ही में जारी की गई फोर्ब्स रियल टाइम बिलियनियर्स इंडेक्स में भारत के मुकेश अंबानी 7वें स्थान पर पहुंच गए हैं। और एशिया के सबसे बड़े धन कुबेर मुकेश अंबानी संपत्ति के मामले में वॉरेन बफेट को पीछे करते हुए दुनिया के 7वें सबसे धनी व्यक्ति की रैंकिंग में शामिल हुए हैं। और वॉरेन बफेट जो है अब 8वें स्थान पर आ गए हैं। चलिए बढ़ते हैं 7वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में केंद्र सरकार ने मजदूरों तथा उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम करने के लिए कौन सा पोर्टल लॉन्च किया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है संवाद, बी है असीम, सी है अनंत और डी है उद्योग 2। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन बी, जो है असीम। देखिए, हाल ही में सरकार ने मजदूर और उद्योगों के बीच सीधा संवाद कायम कराने के लिए असीम नामक एक पोर्टल को क्या है, लॉन्च किया है। और यह पोर्टल जो है वो बेरोजगारी से जूझ रहे मजदूरों और प्रशिक्षित कामगारों की कमी से जूझ रहे उद्योगों, मतलब देखिए दोनों तरफ ही ज़रूरत है। जो मजदूर हैं और एक तरह से कहा जाए बेरोजगार हैं, उनके लिए ज़रूरत है जॉब की। और दूसरी तरफ जो उद्योग हैं उन्हें ज़रूरत है प्रशिक्षित कामगारों की। और इसके लिए क्या है कि जो ये पोर्टल बनाया गया है ताकि वो दोनों लोग आपस में वहाँ पर इंटरेक्ट कर सकें और मिल सकें। और इस तरह से क्या है कि इन दोनों के लिए एक बहुत अच्छा अवसर होगा। देखिए, असीम जो है उसकी फुल फॉर्म है आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। आत्मनिर्भर स्किल्ड एम्प्लॉय एम्प्लॉयर मैपिंग। चलिए बढ़ते हैं 8वें प्रश्न की ओर, जो है कैस्पर स्काई थ्रेट इंटेलिजेंस पोर्टल की एक रिपोर्ट के मुताबिक वैश्विक स्तर पर कौन से मालवेयर हैं जिनके द्वारा विश्व भर में 72%, 72% साइबर अटैक या साइबर हमले किए जाते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है ट्रोजन, बी है बैकडोर्स, सी है ड्रॉपर्स और डी है उपरोक्त तीनों। उसका सही उत्तर है ऑप्शन डी, जो है उपरोक्त तीनों। देखिए, कैस्परस्काई थ्रेट इंटेलिजेंस पोर्टल की एक रिपोर्ट के अनुसार वैश्विक स्तर पर ट्रोजन, बैकडोर्स और ड्रॉपर्स, 3 शीट्स क्या है, ये मालवेयर हैं। और इन तीनों मालवेयर के माध्यम से कंप्यूटरों पर 72% साइबर हमले किए जाते हैं। और मालवेयर क्या होता है कि एक प्रकार का सॉफ्टवेयर होता है जो कंप्यूटर के लिए खतरनाक साबित हो सकता है। और इस सॉफ्टवेयर को हैकर्स कंप्यूटर से पर्सनल डेटा चोरी करने के लिए डिज़ाइन करते हैं। और हैकर्स की भाषा में मालवेयर टर्म का जो प्रयोग है वो वायरस, स्पाईवेयर और वर्म के लिए किया जाता है। और ये तीनों ही वायरस के रूप हैं। चलिए बढ़ते हैं 9वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जारी की गई ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश कौन सा है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है चीन, बी है भारत, सी है जर्मनी और डी है अमेरिका। और उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए, जो है चीन।
देखिए, हाल ही में ग्लोबल ई वेस्ट मॉनिटर 2020 रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2019 में ई कचरे का सबसे बड़ा योगदानकर्ता देश जो है वो चीन था, और चीन 10.1 मिलियन टन ई वेस्ट कचरा उत्पन्न करने वाला सबसे बड़ा देश है। और दूसरे नंबर पर है अमेरिका 6.9 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न करने वाला, और तीसरे नंबर पर है भारत जो है 3.2 मिलियन टन ई कचरा उत्पन्न करने वाला देश। फर्स्ट पर चाइना, सेकंड पर अमेरिका और थर्ड पर भारत, इंडिया। चलिए बढ़ते हैं 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में भारत के रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जम्मू कश्मीर में कितने पुलों का उद्घाटन किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है 2, बी है 4, सी है 6 और डी है 7। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 6। देखिए, हाल ही में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा जम्मू कश्मीर में सीमा सड़क संगठन द्वारा बनाए गए 6 नए पुलों का उद्घाटन किया, और यह 6 पुल लगभग 43 करोड़ रुपए की लागत से बनाए गए हैं। और बीआरओ के जो डायरेक्टर हैं जनरल हरपाल सिंह, ये आपको याद रखना है कि बीआरओ के डायरेक्टर कौन है, जो है जनरल हरपाल सिंह, उन्होंने बताया कि कुल 17 पुल बना रहे हैं, जिनमें से 6 तैयार हो गए हैं और बाकी के सभी पुल जो हैं वो मार्च 2021 तक तैयार हो जाएंगे। मतलब डेडलाइन जो है उनकी वो मार्च 2021 है। चलिए बढ़ते हैं 11वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में कौन से देश की नेशनल असेंबली ने नेशनल असेंबली ने प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी प्रदान की है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है जापान, बी है इंडोनेशिया, सी है मलेशिया और डी है कुवैत। और इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है कुवैत। देखिए, हाल ही में कुवैत में प्रवासी कोटा बिल के मसौदे को मंजूरी मिल गई है, और इससे लगभग 8 लाख भारतीयों को खाड़ी देश छोड़ना पड़ सकता है। कितने भारतीयों को? लगभग 8 लाख भारतीयों को। और इस कानून के मुताबिक देश में भारतीयों की आबादी 15% से ज़्यादा नहीं हो सकती, और अभी कुवैत में लगभग 15 लाख भारतीय रह रहे हैं। और एक रिपोर्ट के मुताबिक कुवैत की जो कुल आबादी है वो है 43 लाख, और इसमें कुवैत की आबादी है 13 लाख, जबकि प्रवासियों की संख्या है 30 लाख। चलिए बढ़ते हैं 12वें प्रश्न की ओर। हाल ही में कौन से राज्य ने सभी सरकारी जमीनों में बदलाव की निगरानी के लिए अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल करते हुए BLUIS लॉन्च किया है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है उड़ीसा, बी है केरल, सी है तमिलनाडु और डी है कर्नाटक। उसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है उड़ीसा। देखिए, हाल ही में उड़ीसा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने भुवनेश्वर में सभी सरकारी जमीनों में बदलाव की निगरानी के लिए भुवनेश्वर लैंड यूज इंटेलिजेंस सिस्टम को लॉन्च किया है। और BLUIS के लॉन्च के साथ उड़ीसा देश का पहला ऐसा राज्य बन गया है जिसमें सरकारी भूमि की सुरक्षा के लिए आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस AI और अंतरिक्ष प्रौद्योगिकी का दोहन किया है। चलिए बढ़ते हैं अपने आज के प्रश्न की ओर। इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको हमें कमेंट के माध्यम से। क्वेश्चन है, बांग्लादेश के साथ कौन से भारतीय राज्य की सीमा स्पर्श नहीं करती है? ऑप्शन देख लेते हैं। ए है त्रिपुरा, बी है मिजोरम, सी है सिक्किम और डी है मेघालय। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट के माध्यम से दीजिए, और जो भी इस प्रश्न का उत्तर हमें कमेंट के माध्यम से देगा उसे हमारी एक टेस्ट सीरीज फ्री दी जाएगी, सब्जेक्ट वाइज टेस्ट सीरीज। वो जो चाहें वो ले सकते हैं। हमारी 5 या 6 टेस्ट सीरीज हैं सब्जेक्ट वाइज, उनमें से आप कोई सी भी चूज़ कर सकते हैं। तो आज के अंक में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग। वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, और पसंद नहीं आया है तो आप डिसलाइक भी कर सकते हैं, बिल्कुल फ्री हैं आप। और कमेंट के माध्यम से आप अपनी फीडबैक दे सकते हैं, साथ में उत्तर तो आपको देना ही देना है। और आप इस वीडियो को शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि हमारे चैनल को कुछ सपोर्ट मिले। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं कल के अंक में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।